चलिए स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं रेशो का जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे 16 से लेकर 25 तक के सारे क्वेश्चन को जो है एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 16 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है वो। Anand earned 80 rupees in 7 hours and Pramod rupees 90 in 12 hours. Find the ratio of their earnings. मतलब दो लोगों की बात की गई है, एक तो क्या नाम है आनंद और दूसरा क्या नाम है प्रमोद। ठीक है, दूसरा क्या नाम है प्रमोद। ये दो लोगों के अर्निंग के बारे में जो है बात किया गया है। जो आनंद है वो क्या करता है, 7 घंटे काम करता है और 7 घंटे काम करने के बाद कितना पैसा कमाता है, 80 रुपीज कमाता है। जो प्रमोद है वो क्या करता है, 12 घंटे काम करता है और कितना रुपए कमाता है, 90 रुपीज जो है अर्न करता है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इसके इनकम का रेशियो निकालो। तो एक मिनट आप खुद सोचो, आप इसको सीधा सीधा ऐसा कर सकते हो क्या कि 80:90 0 काट दिए, रेशियो कितना आ गया 8:9 आ गया। ऐसा ऑप्शन में आपको दिया है लेकिन ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, यहां पर देखो ये भाई साहब 7 घंटे काम करके 80 रुपए कमा रहे हैं, ये भाई साहब 12 घंटे काम करके 90 रुपए कमा रहे हैं। तो दोनों का वर्किंग टाइम तो अलग अलग है ना, तो रेशियो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, क्या आनंद जो है 1 घंटे में कितना कमाता है वो निकाल सकते हो। तो 1 घंटे में ये कमाएगा 80/7 और ये भाई साहब 1 घंटे में कितना कमा लेंगे, ये भाई साहब कमा लेंगे 90/12। अब इसका रेशियो जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो पहला नाम किसका है, आनंद का, और दूसरा नाम है प्रमोद। तो आनंद इसको प्रमोद, तो आनंद का कितना हो जाएगा, देखो 80/7 और ये हो जाएगा 90/12। तो अगर ये डिवाइड है, डिवाइड को मैं उल्टा कर दूंगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये इनटू में चेंज हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसल, 3 3 और 4 3। So 8 4 32, 7 3 21। सो आनंद और प्रमोद के बीच का जो अर्निंग है वो 32 क्या है 21 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीधा 80/90 मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का वर्किंग टाइम अलग अलग है, तो आप उसको कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। आगे है 17। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। फाइंड द नंबर्स। तो फिर से दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला नंबर मान लेते हैं 7x है, दूसरा नंबर 10x है। ठीक है, उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब 10x - 7x इज इक्वल टू कितना है 105 है। तो यहां से कितना आ जाएगी 3x, 3x इज इक्वल टू 105। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपका पहला नंबर क्या होगा 7x, मतलब 7 × 35। दूसरा नंबर 10x, मतलब 10 × 35। सो 7 × 35 आप कर लेना, जो आएगा और ये हो जाएगा आपका 350, मतलब ये हो जाएगा 245 आएगा। ठीक है, तो 245 और 350 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपको 200 और 305। तो पहले देखो क्या इनका रेशियो 7:10 आएगा क्या, ये तो 10 से कभी कटेगा ही नहीं। पीछे वाला रेशियो 10 है ना, आपको देखो 7:10 दिया है, रेशियो आपका 7:10 होना चाहिए। तो पीछे वाला तो 10 से कभी डिवाइड ही नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन है, देखो क्या दिया है 185 और दूसरा दिया है 290। चलो ये 10 से तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा 29, और यहाँ पर हमको क्या चाहिए 7:10, तो इसीलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा वाला तो करके देखना, आपको 7:10 जो है मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। P, Q and R are 3 cities। हमारे सामने जो है 3 सिटीज का नाम दिया गया है, P, R और Q। ये 3 सिटीज के नाम है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q, मतलब आपको P और Q के बीच का टेम्परेचर का रेशियो दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 11/12। लेट्स से दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड दैट बिटवीन P एंड R,
आगे दिया है P और R के बीच का जो है वो कितना है आपका 9/8 है। और आपसे पूछ रहा है कि बता दो भाई Q और R के बीच का कितना होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड Q रेशियो R। ये ध्यान रखना, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। Q पहले है, R बाद में है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को पहले क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ 2, तो जिस तरीके से यहां पर जब डिवाइड हुआ था तो मल्टीप्लाई हो गए थे, इसी तरीके से यहां भी हो जाएगा P अपॉन में Q और ये हो जाएगा R अपॉन में P और ये हो जाएगा 11 अपॉन में 12 इंटू 8 अपॉन में 9। एक स्टेप पे खा गया हूं ना, ठीक है। डिवाइड करना था, डिवाइड में होने के बाद मल्टीप्लिकेशन में उल्टे हो जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट उल्टा कर दूं। तो P और P यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R अपॉन में Q, ये हो जाएगा 4 2 जा, ये हो जाएगा 4 3 जा। सो 11 2 जा 22, 9 3 जा 27। तो क्या हमारा आंसर 22 अपॉन 27 है या 22 रेशियो 27 है क्या? तो आंसर है नहीं। जितने लोग भी हाँ बोल रहे हैं थोड़ा यहाँ फोकस करो। पहले कौन है Q, दूसरा कौन है R। यहाँ पहले कौन है R, दूसरा क्या है Q। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को भेज दो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को भेज दो न्यूमरेटर। अब आ गया हमारा Q इज टू R इज इक्वल टू 27 इंटू 22, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत इजी है, आपको फिर से गिवन है कि x इज टू y इज इक्वल टू क्या गिवन है 3:4। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि x के जगह आपको क्या रख देना है जो पहला नंबर दिया है, y के जगह आपको क्या रख देना है जो दूसरा नंबर दिया है। और आपको फाइंड करने क्या बोला गया है, देखो आपको फाइंड करने बोला गया है x² y प्लस xy²। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, x³ प्लस y³ के साथ। चलो, तो x की जगह कितना रखना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू y प्लस x की जगह 3, y का स्क्वायर मतलब 16, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। So 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 48 S2 91 आएगा 60 70 80 87 का 91। हाँ, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 78 79 से 84। So 84 S2 91। तो 12 7 84 13 7 91। तो 12 is to 13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आप इसको काट सकते हो कि नहीं, यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करने से आया था 84, इन दोनों को सॉल्व करने आया था 91। तो 12 7 था और 13 7 था। ठीक है, यहाँ से आ गया आंसर हमारा। चलो अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपको हो सकता है समझ में एक बार नहीं आए तो एक बार ध्यान से समझिएगा। इफ P is to Q is the sub duplicate ratio of this, ठीक है, of this then x² is, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि P अपॉन में जो Q है ये आपका सब डुप्लीकेट है। सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो P अपॉन में Q जो है आपका सब डुप्लीकेट, अच्छा नहीं, ये सब डुप्लीकेट है किसका, P माइनस x² अपॉन Q माइनस x²। ये दो नंबर दिए हैं, इसका जो सब डुप्लीकेट है, इसका सब डुप्लीकेट कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, सब डुप्लीकेट मिल जाएगा। तो इसका जो सब डुप्लीकेट निकल कर आता है ना, वो आपका कितना है, P अपॉन में Q है। क्वेश्चन का सेंटेंस थोड़ा ब्रेक कर करके आराम से पढ़िएगा। बोल रहा है कि P इज टू Q, मतलब P अपॉन में Q, ये सब डुप्लीकेट है इसका। तो सब डुप्लीकेट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे ना। ठीक, अब जब तक स्क्वायर हटेगा नहीं कुछ कर नहीं सकते, तो इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे आगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ ऊपर होकर आएगा P माइनस x², यहाँ आएगा Q माइनस x² और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका P² अपॉन में Q²। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। मतलब जैसे रूट a का स्क्वायर करोगे ना तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आएगा, a।
इसी तरीके से यहाँ पर आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू का स्क्वायर इसके साथ इंटू होगा, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू और एक्स स्क्वायर पी। ठीक, अब एक जैसे चीजों को पकड़कर एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्यू को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू, ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये तो अपना प्लेस चेंज किया ही नहीं, तो किया ही नहीं, अपना साइन भी नहीं बदलेगा। अब देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन निकलेगा, इन दोनों से पी क्यू कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा क्यू और यहाँ बचेगा पी। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर, तो अंदर में क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो आंसर यस सर बिल्कुल दिख रहा है। तो वहां पे हम लोग लगा लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये और ये दोनों इस साइड से कैंसिल हो जाएंगे। सो p इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू। तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ जाके इसको डिवाइड कर देगा, तो हमें मिल जाएगा पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार और, जो p अपॉन में q है वो p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, सब डुप्लीकेट था। तो सब डुप्लीकेट था, इसीलिए हमने इन दोनों में स्क्वायर रूट लगा दिया और इक्वल्स में p अपॉन q कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे। तब तक मैं इसको हटा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो वही उसी के जैसा फिर से है। देखो 2s:3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, अभी देखो पहले वाले में बोला था सब डुप्लीकेट, अभी बोला है डुप्लीकेट। सो 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p, इसका डुप्लीकेट। तो इसका डुप्लीकेट हमें कैसे मिलेगा, दोनों का स्क्वायर करने से, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करते हैं, डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं, तो वो कितना आता है आपका 2s अपॉन में 3t जो है आता है। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह कितना है, देखो 2s। ठीक है, कितना है 2s, तो 2s का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, अपॉन में फिर से यहां पर भी वही लगेगा। तो 3t का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 2s अपॉन में 3t। अब 2s का होल स्क्वायर क्या बन के बाहर निकलेगा, 4s का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4sp, नीचे में आएगा 3t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9t का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, 3 टू ज़ा 6tp इज इक्वल टू 2s अपॉन में 3t। अब इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 s स्क्वायर t, फिर इसके बाद हो जाएगा p का इसके साथ करेंगे तो 3t p स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 s t p, फिर इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 9 2 ज़ा कितना हो जाएगा 18 s t स्क्वायर। ठीक है, 18 s t स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s p स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 टू द 12 s p p, ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसर। अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो ये है 12 s स्क्वायर t प्लस 3t p स्क्वायर इज इक्वल टू 18 s t स्क्वायर प्लस 2s p स्क्वायर। ठीक है, तो p स्क्वायर को एक साइड रख देते हैं और बिना p स्क्वायर को दूसरे साइड कर देते हैं। तो ये है 3t p स्क्वायर, ये यहाँ पर आके माइनस होगा 2s p स्क्वायर, यहाँ पर है 18 s t स्क्वायर, ये भाई साहब यहाँ जाके क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ये आएगा। अब इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ p स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3t माइनस 2s।
इन दोनों से देखो नंबर में क्या कॉमन है 6, फिर यहाँ भी एस है यहाँ भी टी है, तो एस टी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 6 या 18 और 6 दूने 12, तो ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गए, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 6st जो है हमें मिल गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका क्या है करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 फिर से सेम है आपके पास। If P is to Q is equal to 2 is to 3 है and X is to Y is equal to 4 is to 5 है, तो देखो 22 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। X is to Y is equal to कितना दिया है 4 is to 5, और दूसरा क्या दिया है P is to Q is equal to क्या दिया है 2 is to 3, तो जहां x दिख रहा है वहां 4 रख देना, जहां y दिख रहा है वहां पे क्या रख दोगे 5 रख देना। ठीक है, और जहां पर p है p के जगह 2, q के जगह क्या रख दोगे 3। तो आपको क्या फाइंड करना है 5 px प्लस 3qy, इसका आपको रेशियो निकाल देना है 10px प्लस 4 QY के साथ, जहां जहां वैल्यू जो दिया उसको रखते जाओ। तो P के जगह कितना रखना है 2, और X के जगह कितना रखना है 4, Q के जगह कितना रखना है 3, Y के जगह कितना रखना है 5। ठीक है, S को 10, P के जगह क्या रखना है 2, X के जगह कितना रखना है 4 प्लस 4, Q के जगह कितना रखना है 3, Y के जगह कितना रखना है 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है भाई, तो ये हो जाएगा देखो 5 2 10, 10 4 40, 3 3 9, 9 5 45, S टू 20, 24 से कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60, तो ये हो गया हमारा 95 S टू ये हो गया कितना 140, तो और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा देखो, ये आएगा 19, ये आएगा 28, सो 19 is to 28 है क्या ऑप्शन में। नहीं, तो नन ऑफ दीस होगा। अच्छा सॉरी 40 और ये कितना होगा 85 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 is to 28 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं 90 जोड़ दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग टू 1:4। अब देखो आपको बोल रहा है कि हमारे पास एक रेशियो है जो कि है 19:31 का। अगर हम लोग दोनों नंबर से क्या करते हैं when subtracted from each of the terms, ठीक है, the number which when subtracted from each of the terms this reducing to this, मतलब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कुछ नंबर माइनस करेंगे। कौन सा नंबर माइनस करेंगे नहीं पता, लेकिन माइनस करने के बाद जो रेशियो वो कितना हो जाना चाहिए 1:4 हो जाना चाहिए। तो डायरेक्ट नंबर को यही मान लेते हैं हम लोग कि पहला नंबर 19 है, दूसरा नंबर 31 है। अब पहला ऑप्शन क्या दिया है देखो 15, तो 15 माइनस करके देखते हैं, तो 19 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा देखो, 19 में से 15 माइनस करते हैं और 31 में से भी 15 माइनस करके देखते हैं कितना आता है कि नहीं। तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ कितना बचेगा 16, तो 4 1 जा 4 4 जा, आ गया आंसर 1:4। वो नंबर कौन सा है, वो नंबर हमारा 15 ही है, 15 ही है, जिससे हम लोग माइनस करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:4। अच्छा, अभी तो ये दोनों नंबर बड़े थे इसीलिए 15 से माइनस हो गए। मान लेते हैं कि ये नंबर 9 होता और यहाँ पे पहला ऑप्शन 15 दिया होता, तो क्या आप 9 में से 15 माइनस कर सकते थे? 9 में से 15 माइनस करते तो कितना बचता, -6 बचता। तो उस केस में ये वाला ट्रिक काम नहीं करेगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि पहला नंबर 19x है और दूसरा नंबर कितना है 31, ये 31x है। ये हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अब हमें इसमें से कौन सा नंबर माइनस करना है वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब हमें नहीं पता है तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो नंबर हमारा क्या है, y है। y माइनस करेंगे
तो हमारा रेशो कितना हो जाना चाहिए 1:4। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटर ये है आपका जल्दी इससे बन जाएगा, तो आप उस पर जो है मत जाइए। ठीक है, चलो कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, आगे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। देखो 23 के बाद है 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 24 और 25 जो है 2 क्वेश्चन, फिर आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग स्कैनर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप बस सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना है। बाकी मैं आपको पास होने की गारंटी जो है दे सकता हूं। तो कैसे पढ़ेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। 24 नंबर का क्वेश्चन है, डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 and their daily expenses are in the ratio 7:9। देखो 2 आदमी के अर्निंग का जो रेशियो है, ठीक है, अर्निंग का रेशियो कितना दिया है 4:5। मतलब अगर पहला वाला 4 रुपए कमाता है, दूसरा कितना कमाता है 5 रुपए। उसके बाद उनके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनके एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है 7:9 है। और बोल रहा है कि हर आदमी जो है क्या करता है, दोनों आदमी जो है कितना सेव करते हैं 50 रुपए जो है सेव कर लेते हैं। देयर डेली अर्निंग्स आर, तो देखो मान लेते हैं कि इनका जो अर्निंग है पहले वाले का 4x है, दूसरे वाले का 5x है। पहले वाले का जो एक्सपेंस है वो 7y है, दूसरे वाले का क्या है 9y है। अब मुझे आप बताओ सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा। सेविंग इज इक्वल टू होगा जितना आपका इनकम है माइनस आप उसमें से अपने खर्चों को हटा दो। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो पहला पर्सन कितना पैसा बचा रहा है 50 रुपए, और पहले पर्सन का इनकम कितना है 4x, और पहले वाले का एक्सपेंस कितना है 7y। ये हो गया पहला इक्वेशन। उसी तरीके से सेकंड पर्सन के लिए देखो सेविंग कितना है 50 रुपए, पहले वाले का इनकम कितना है 5x, और दूसरे वाले का जो है कितना है 9y। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन हैं। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 250, ये हो जाएगा 5 चौक 20x, 7 5 6 35y, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 20x, और 9 चौक 36y। अब दोनों को कर देते हैं माइनस। तो माइनस जब भी करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा 50, ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ कितना बचेगा y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50। तो अगर y की वैल्यू 50 है तो आप इस ओरिजिनल वाले को पकड़ लो, 50 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, और 7y के जगह कितना रखना है 50। तो 50 इज इक्वल टू 4x, 7 5 6 35 350। ये यहाँ के ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, 400 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, देखो वो पूछा है अर्निंग। तो अर्निंग कितना होगा 4x है, x की वैल्यू कितनी है 100। तो हो जाएगा पहले वाले का अर्निंग 400, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 500। अगर एक्सपेंस पूछता तो y की वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेंस कितना रखेंगे 350, और इसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा 450। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, या दूसरे आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। जैसे देखो अर्निंग का रेशियो कितना लाना है हमको, अर्निंग का रेशियो 4:5। तो पहले वाले ऑप्शन में देखो 40 और 50 दिया, ठीक है। तो अगर एक आदमी 40 रुपए कमाता है तो 50 रुपए बचा कैसे सकता है, सेविंग तो 50 रुपए हमें चाहिए ना। तो इसका रेशियो अगर निकालोगे तो 4:5 तो आ जाएगा, लेकिन सेविंग 50 रुपए के बराबर ही नहीं। 40 रुपए कमा रहे तो 50 रुपए कहां से बचाएगा, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में देखो सेम वही है 50:40। दूसरा वाला आदमी 40 रुपए कमा रहे 50 रुपए कैसे बचाएगा, तो दूसरा ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा दिया है आपको देखो 400 और 500। तो 400 और 500 देखो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा 4:5 आएगा। अब 50 रुपए दोनों बचाते हैं, 50 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 350, तो हो जाएगा 450। इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा आपका 7:9। तो आप ऐसे इसको ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन वाला समझ में आए, एक बार और बता देता हूं मैं। पहला आदमी मान लो 40 कमाता है, दूसरा 50 कमाता है, तो इनकी सेविंग 50 रुपए के बराबर कैसे होगी, खर्चे ही इतने ज्यादा है इनके, तो एक्सपेंस इनका ज्यादा है, इसलिए इनका रेशियो जो 4:5 तो आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेविंग 50 रुपए करनी है। वही रीजन यहाँ भी होगा। तीसरे वाले में देखो इसका रेशियो निकालोगे तो इनकम का रेशियो 4:5 आ जाएगा। अब 50 रुपए वो बचाते हैं तो 50 रुपए को माइनस कर देंगे, तो पहले वाले का खर्चा 350, दूसरे वाले का खर्चा 450। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 7:9 जो कि क्वेश्चन में दिया है।
तो अर्निंग का भी रेशियो सही आ रहा है और एक्सपेंस का भी रेशियो सही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखो, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रेन है S1, पहले वाले ट्रेन का स्पीड S1 है, दूसरे वाले की स्पीड जो है S2 है। तो यहां पर ये हमको दिया है 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स, अब सेकेंड ट्रेन के लिए आपको कंडीशन दिया है, सेकेंड ट्रेन के लिए आपको कंडीशन दिया है कि सेकेंड ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करता है। देखो आपका 400 किलोमीटर कितने समय में कवर करता है, 5 घंटे में। तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 400, और सिंस सेकेंड ट्रेन का दिया इसलिए S2 लिख लेंगे। तो यहां से सेकेंड ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पहले ट्रेन का पूछा है, ठीक है। सो देखो, अगर हमारा सेकेंड ट्रेन का जो रेशियो यहां देख सकते हो S1:S2, तो S2 कितना दिया है 8, जबकि एक्चुअल में कितना आ रहा है 80, मतलब रेशियो से कितना ज्यादा है 10 गुना। तो पहले ट्रेन का भी स्पीड क्या होगा, जो रेशियो दिया उससे 10 गुना, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में? मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या क्या मैंने दूसरे ट्रेन का जो डिस्टेंस और टाइम का इंफॉर्मेशन दिया था, वहां से मैं सेकेंड ट्रेन का क्या निकाल लिया, स्पीड निकाला। तो सेकेंड ट्रेन का स्पीड आया 80 किलोमीटर, जो कि हमारा रेशियो जो दिया है वो 8 है, 8 से 10 टाइम्स ज्यादा है। तो हमारा पहले वाले का भी स्पीड क्या होगा, 10 टाइम्स ज्यादा होगा, इसलिए मैंने 7 में क्या किया, 10 से इंटू कर दिया, तो कितना आ गया 70। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।